भगवान राम ने प्रजावासियों से यही तो कहा, जो अनीत कछु भाखो भाई, तो मोह बरजों भय विसराई। जब राजा कह सकता है तो ईमानदारी से बताओ, प्रजा को पालन करना चाहिए कि नहीं? प्रजा को पालन करना चाहिए, और प्रजा ने पालन भी किया है। अयोध्या में कोई अनीति नहीं हुई। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी एक अनीति हुई थी। अयोध्या का एक रजक था, उसने सीता जी को वन भिजवा दिया, और राम जी ने सोचा नहीं, वन भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, उत्तरी कांड में लिखा है, बोले सिय निंदक, उत्तरकांड की चौपाई है ये, सिय निंदक यघ नसाए, और लोक विशोक बनाए बसाए। उत्तरकांड में भगवान ने उस रजक के लिए अलग से लोक बनाया, लोक विशोक बनाए बसाए, क्योंकि जहां भी जाता था कोई उसे रहने नहीं देता था, तो भगवान ने अलग से उसको एक लोक बना दिया। अलग से लोक बनाने की क्या जरूरत थी? जब सीता जी की निंदा करने वाला था, तो निंदा करने वाला, ये अनीत नहीं हुई क्या? लोग कहते हैं स्वामी जी कि किशोरी जी को, सीता जी को इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, 14 साल वन में रही, कष्ट में बिताए, और इसके बाद राज्य का समय आया तो राम जी ने एक रजक के कहने से वन भेज दिया। और इधर उपदेश दे रहे हैं जनता को, जो अनीत कछु भाखो भाई, तो मोह बरजों भय बिसराई। उस समय जनता ने क्यों नहीं रोका सीता को, क्यों वन जाने दिया, और राम जी ने क्यों भेजा? मैंने कहा सुनो, विचार करने की जरूरत है। सीता जी स्वयं अपनी इच्छा से गई हैं, रजक तो माध्यम बन गया। जैसे वन राम जी अपनी इच्छा से गए थे, केकई माध्यम बन गई थी। क्यों भाई? केकई माध्यम बन गई थी, कलंक केकई ने लिया, लेकिन बोलो इच्छा से, अपनी इच्छा से गए राम जी, बन के नहीं गए। ठीक इसी प्रकार से रजक को कलंक मिल गया, लेकिन सीता जी अपनी इच्छा से बन गई, अपनी इच्छा से बन गई। क्यों गई बन? प्यारे एक बात आपको बताएं, प्रत्येक नारी ये चाहती है, सुहागिनी नारी, कि पति के पहले हम जाएं। क्यों भैया? सुहागिनी नारी क्या चाहती है? सुहागवती नारी कि पति से पहले हम दुनिया से जाएं, सुहागवती होकर के जाएं, यही मांग रहती है। भगवान राम अपनी लीला करते तो सीता जी को स्वधाम गमन लीला करते तो साथ में ही ले जाते सीता को। कहाँ ले जाते? अपने साथ ले जाते। लेकिन प्यारे, सुहागवती नारी का संस्कार कौन करता है? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। करता है कि नहीं करता है? सुहागवती यही तो चाह रही है नारी, कि पति के हाथों से मेरा संस्कार हो, ये चाह रही, यही मांग करती है वो। अच्छा, दोनों साथ ही साथ चले जाएं तो क्यों भाई? एक मिनट का अंतर ना हो, दोनों साथ ही साथ जाएं तो मैं ये मानता हूं कि संस्कार तो होगा, लेकिन कोई करेगा। और यहाँ राम जी का संस्कार क्या? वो तो जल में प्रवाहित हो गए, जल समाधि जिसको बोलते हैं। अयोध्या में एक गुप्तार घाट है, उसी गुप्तार घाट से भगवान जल समाधि ले गए। क्यों भाई? ले गए कि नहीं? किसी ने संस्कार तो कर ही नहीं पाया। लेकिन प्यारे, ये प्रत्येक नारी चाहती है कि पति के हाथों से मेरा अंतिम संस्कार हो। पति ने ही मेरी मांग में सिंदूर भरा अपने हाथों से, और यदि मैं चिता में लेटूं और मुझे अग्नि संस्कार किया जाए तो पति के हाथ जरूर हों, उसमें सहयोग में जरूर हों। पति के हाथों से ही मेरे शरीर का अंतिम संस्कार हो, ऐसा पत्नी चाहती है। लेकिन प्यारे, श्री किशोरी जी भी लीला पूर्ण करने के बाद ये संकल्प लेके आई थी कि हमें राज्य सिंहासन पर केवल सिंहासनासीन मेरे प्राणनाथ हो जाएं। इसलिए राम जी ने किशोरी जी को साथ में बिठाला। बोलो, वशिष्ठ जी ने यही तो आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि किशोरी जी के साथ सीता के सहित राम बैठें। वैसे नियम तो ये होता, दशरथ जी कौशल्या के साथ बैठ के अभिषेक नहीं कराए थे। परंपरा में आप ना हरिश्चंद्र, ना दिलीप, ना आज न दशरथ, ये पत्नी के सहित बैठ के अभिषेक नहीं हुआ। लेकिन राम जी का अभिषेक, राम राज्याभिषेक, बोलो सीता के सहित हुआ कि नहीं हुआ? सीता जी के सहित हुआ है। इसका मतलब क्या है प्यारे? सीता जी की इच्छा थी कि ठीक है,
आप महारानी के रूप में पूरी जनता अयोध्या की देखना चाहती, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी, तो रानी के रूप में जनता देखना चाहती है। ठीक है, मैं एक बार रानी बनकर के बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं सदा सदा के लिए आपके साथ रानी बनकर के इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती हूं। क्यों? वस्तुतः सत्य तो यह है कि हम न राजा की बेटी हैं न रानी की बेटी हैं, हम तो पृथ्वी की बेटी हैं। किसकी बेटी हैं सीता जी? पृथ्वी की बेटी हैं। और हमारी इच्छा यह है कि अगर हम पृथ्वी की बेटी हैं और पृथ्वी के उद्धार के लिए ही मैंने जन्म लिया था, और उद्धार पूर्ण होने के बाद जहां से मैं प्रकट हुई थी वहीं मैं समाहित हो जाऊं, ये मेरी इच्छा है। राम जी से ये वरदान मांगा था सीता जी ने, और उस समय जब वापस लौट रहे थे तो पुष्पक विमान में ही सीता जी ने राम जी से वचन लिया था। कहाँ? पुष्पक विमान से। क्योंकि सीता जी तो अग्नि परीक्षा जब हुई थी उस समय सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गई, लेकिन सीता जी ने कहा अग्नि संस्कार करने के बाद फिर दोबारा जन्म होता है कि नहीं? लेकिन मैं अग्नि संस्कार के बाद भी जीवित इसलिए रही हूं कि ताकि दुनिया ये समझ जाए कि सीता अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। लेकिन नियम तो ये है कि अग्नि संस्कार जब होता है, और अग्नि में आपने मुझे प्रवेश कराया था, पहले भी प्रवेश कराया था और निकाला भी है, तो अग्नि से निकाला है। तो अग्नि में एक बार जिसको प्रवेश दिया जाता है उसका पुनर्जन्म होता है। बोलो, होता है ना पुनर्जन्म? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सीता जी ने कहा कि अब मैं वो संस्कार नहीं देखना चाहती हूं, क्योंकि सनातन पद्धति में अगर पति पत्नी का संस्कार करता है तो अग्नि संस्कार करता है। बोलो, कौन से संस्कार करता है? अग्नि संस्कार करता है। सीता जी का संबंध बदल गया। यहां पहले सीता जी पृथ्वी की पुत्री थीं और अब सीता जी अग्नि की पुत्री हैं। बोलो भाई, प्रमाण क्या है? राम जी ने जनकपुर में जब सीता जी का वरण किया तो समय पृथ्वी की पुत्री हैं। बोलो, हैं कि नहीं? और जब राम जी सीता जी को लंका ले गए तो अग्नि, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला, तुम पावक में करो निवासा, जबलक करो निशाचर नासा। तो अग्नि में राम जी ने प्रवेश दिलाया। तो बोलो, जब अग्नि में किसी को प्रवेश दिला दिया जाए तो कुल गोत्र और शरीर सब बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? जल्दी बोलो, बदल जाता है। अब सीता जी कहती हैं कि आप मुझे अग्नि से पुनः लेना चाहते हो, तो अब मैं पृथ्वी की पुत्री नहीं हूं, अब मैं हूं अग्नि की पुत्री। तो एक बात आपको बतावें, कभी भी सनातन पद्धति में पति अगर संस्कार करेगा तो नारी पत्नी का जल संस्कार नहीं करेगा, अग्नि संस्कार करेगा। बोलो जल्दी, मरने के बाद कौन सा जल संस्कार की अग्नि संस्कार? अग्नि संस्कार। और याद रखना, सीता जी के पिता हैं अग्नि। बोलो, अग्नि की पुत्री हो गई सीता जी कि नहीं? क्योंकि अग्नि ने प्रगट दिया, पहले पृथ्वी ने दिया था जनकपुर में, और अब लंका में किसने दिया सीता जी को? राम जी के हाथ में अग्नि ने दिया है। बोलो, दिया अग्नि ने कि नहीं? तो सीता जी किसकी पुत्री हो गई? अग्नि की पुत्री हो गई। ईमानदारी से बताओ, कोई पति अपनी पत्नी को क्या पिता के हाथ में मृत्युशैया पे सुला सकता है? जल्दी बोलो। बोलो, अपने ससुर हुए नहीं? अग्निदेव कौन हुए? बोलो, संबंध में ससुर की भूमिका में नहीं हुए? क्या कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने हाथों में जलता हुआ देख सकता है? जल्दी बोलो, देख सकता है क्या? कभी नहीं देख सकता है। इतना बड़ा अपराध कभी हो नहीं सकता है। घटनाएं तमाम होती हैं, लेकिन ऐसी घटना नहीं घट सकती है। वो लोग घट सकती है क्या? कि पिता ही अपने हाथ में ले अग्निदेव हैं, और अग्निदेव अपने हाथ में सीता को लेके भस्मीभूत कर देते, तो ईमानदारी से बताओ, पिता पुत्री की जो मर्यादा है वो सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती कि नहीं? श्री किशोरी जी ने कहा कि हाँ, एक विकल्प है। क्या? पृथ्वी मेरी पहले माँ थी, लेकिन अब मेरे पिता के रूप में अग्निदेव हैं। लेकिन पृथ्वी में, अगर पृथ्वी को आधार बना करके अगर मैं पृथ्वी में समाहित हो जाती हूं, तो हे प्रभु,
आपको कलंक नहीं लगेगा और ना मेरे पिताश्री को कलंक लगेगा। क्यों? पृथ्वी में मैं समाहित होंगी तो स्वयं की इच्छा से समाहित होंगी। किसकी इच्छा से? स्वयं की इच्छा से समाहित होंगी। और पृथ्वी के अंदर जाऊंगी तो सारी दुनिया ये नहीं कहेगी कि सीता जी निष्प्राण हो गई। पृथ्वी के अंदर अगर मैं जाऊंगी तो सारी दुनिया ये नहीं कहेगी कि निष्प्राण हो गई। क्यों? क्योंकि मैं प्रगट प्राण लेके प्रगट हुई थी तो पृथ्वी से हुई थी, तो सारी दुनिया जानती है सीता जी का पृथ्वी घर है, इसलिए सीता जी घर से निकली और घर में ही प्रवेश कर गई हैं, कहीं और नहीं गई हैं। सीता जी अपने घर से ही प्रकट हुई थी और घर में ही प्रवेश कर गई। तो इसमें भगवान राम से सीता जी ने मांगा कि मुझे अपनी एक लीला करनी होगी, उस लीला में मैं आपके पहले भूमि शयन करूंगी और भूमि में प्रवेश करूंगी और उसका सहयोग आपको करना पड़ेगा। आप अगर हमें ये वचन दें तब तो मैं ये समझ लूंगी कि मैंने वनवास काल में अपनी तपस्या पूर्ण की है, और यदि आपने ये वचन नहीं दिया तो मैं समझ लूंगी कि वनवास काल में मेरी तपस्या अधूरी रह गई। भगवान ने एव मस्तु कहा प्यारे, तो ये अंतरंग भाव है, सारी दुनिया क्या जाने, इसलिए ना हम केकई को राम वनगमन में दोषी ठहरा सकते हैं, ना अयोध्या के रजक को दोषी ठहरा सकते हैं कि सीता जी को वन भिजवाया। ये तो राम वनगमन में स्वयं राम की इच्छा थी और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वन में जाने की, वन की लीला की इच्छा स्वयं श्री किशोरी जी की इच्छा थी, इसलिए किशोरी जी अपनी इच्छा से वन में गई हैं। भगवान राम के ने संकल्प लिया कि अगर धोबी के प्रति किसी ने बगावत की तो समझ लेना वो अच्छा नहीं होगा। याद रखना, केकई के लिए भी कहा था, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। ऐसे ही भगवान राम ने उत्तरकांड में ये कहा है, अयोध्या वासियों इस रजक को दोषी मत ठहराना, इस रजक का कहीं कोई दोष नहीं है। लोगों ने कहा महाराज यहाँ नहीं तो वहां तो इसे कोई जगह नहीं देगा। कहाँ? बोले परलोक में। भगवान बोले परलोक जाए, दुनिया कहीं भी चला जाए, परलोक दुनिया कहीं चली जाए, लेकिन मैं इस रजक को स्पेशल लोक बना करके दूंगा। और बोलो भगवान ने स्पेशल लोक बना के दिया कि नहीं दिया? बोले सिय निंदक अघोघ नसाए और लोक विशोक बनाए बसाए। तो याद रखना, सीता जी की उत्तरकांड में जो वन लीला हुई वो सीता जी की इच्छा से हुई, और अयोध्या कांड में जो राम जी की वन लीला हुई वो राम जी की इच्छा से हुई। इसलिए राम ने अयोध्या में अयोध्या कांड में वन लीला की है और सीता जी ने उत्तरकांड में वन लीला की है। और उत्तरकांड हमारी आपकी जिंदगी के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम सबको उत्तरकांड से यही प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। पूरा एक बच्चों